Hello students, today we will start our lesson 10 of It So Happened book, that is the Comet part 2. In this chapter, Dattada is invited to the secret conference. As we have discussed in the previous chapter, there was a meeting was organized of experts. So Dattada is also invited in the secret conference, and that meeting was kept secret. How to change the course of Comet Datta is the scientist hidden agenda. What was the agenda? What was the purpose of meeting? Purpose of the meeting was to change the path of Comet Datta so that it could not put any harm with the Earth planet. Dattada and the defense advisor became close friends and shared a secret. After that meeting, Dattada and the defense advisor become close friends, and they share their secrets. By the time they finished their deliberations means formalities, जो meetings की formalities होती हैं, and Sir Johan dropped him at his hotel of Regent Street. It was 1 AM. जो सर जोहन मैकफर्जन है उसको कहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सर जोहन उसको कहाँ ड्रॉप करते हैं? होटल के अंदर. होटल कहाँ है? रीजेंट स्ट्रीट में. और टाइम क्या है? 1 AM. देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट. आपको पता ही है रात के 1 बजे हैं, तो उस समय जो है स्ट्रीट है बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है. एंड व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, और जब जेम्स जो हैं कहाँ देखते हैं? जब सर जोहन उनको छोड़ देते हैं. सर जोहन किन को छोड़ देते हैं? जेम्स को. तो जेम्स विंडो से बाहर स्टार्स को, स्काई, स्टार स्टडीड क्या होता है? स्टार से भरी हुई स्काई को देखते हैं. ग्रीटेड हिम. ग्रीटेड मतलब बहुत अच्छी लग रही है उनको. समवेयर अमंगेस्ट दी स्टार वॉज Comet Datta heading for a collision with the earth, and he was thinking that among these stars there was a Comet Datta which was heading towards the अर्थ, जो अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, अर्थ की तरफ टकराने के लिए. और इतनी पीसफुल और इतनी सुंदर नाइट को देखने के बाद कोई ये विश्वास नहीं कर सकता कि उनमें से एक स्टार ऐसा भी है जो कॉमेट दत्ता है और जो धरती से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है. और कई इस मोमेंट पर जेम्स को वंडर हो रहा है कि क्या उसकी जो कैलकुलेशंस हैं कॉमेट दत्ता को देखकर क्या वो सही हैं या गलत हैं. वट एवर डाउट जेम्स में हैव हैड अबाउट सर जोहन्स एफिशिएंसी वर क्विकली डिस्पेल्ड. मीन्स जैसे कि जेम्स और सर जोहन मैकफर्जन आपस में मीट करके एक मीटिंग के लिए प्लान करते हैं, बट जो जेम्स हैं वो कहते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो पाएगा. बट सर जोहन कहते हैं कि हमें ये मीटिंग 1 वीक के अंदर अंदर करनी है एक्सपर्ट्स की. तो जब वो सबको कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में सबको, जब वो मीटिंग के लिए अटेंड करते हैं मीटिंग को, और सबको वहाँ पाते हैं, किन किन को? जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स्ट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ऑल वर देयर. तब उनकी जो शंका थी, उनकी जो सर जोहन की एफिशिएंसी पर जो डाउट था वो दूर हो जाता है कि जो सर जोहन मैकफर्जन है कि वो कहीं ना कहीं जेम्स से ऊपर ही हैं, एफिशिएंट पर्सन है. तो उनकी एफिशिएंसी के ऊपर जो डाउट था वो दूर हो जाता है जब जेम्स सभी पर्सन्स को मीटिंग के लिए इकट्ठा देखते हैं. एंड सर जोहन स्पेशल इन्विटी, और जो सर जोहन मैकफर्जन के स्पेशल इन्विटी, जिनको स्पेशली इनवाइट किया गया है, वो कौन है? जिन्होंने कोमेट दत्ता को खोजा है. दैट वाज द पर्सन नेम्ड मनोज दत्ता फ्रॉम कैलकाटा. द कॉन्फ्रेंस लास्टेड फॉर 1 वीक. लास्टेड मतलब 1 हफ्ते तक वो कॉन्फ्रेंस चली. एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी. ऐसा नहीं कि वो दिन रात चलती रही, मतलब वहाँ जो एक्सपर्ट्स थे उनके रहने का अरेंजमेंट वहीं किया गया कि वो उससे रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करते रहे 1 वीक तक. और जो मीटिंग थी ये टोटली सीक्रेट रखी गई. फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम्स फॉर्सिथ्स कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता. सबसे पहले सभी एक्सपर्ट्स ने चेक किया, रीचेक किया. किसको? जेम्स फॉर्सिथ्स की कैलकुलेशन को. किसके साथ? विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता. जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उसको चेक किया गया. ही वॉज राइट.
और ये कंक्लूजन निकाला गया, सभी एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि ही वॉज राइट, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हीट प्रेडिक्टेड बाय हिम, कि जो प्रेडिक्टेड क्या होती है कि जो भविष्यवाणी की गई है कि इसकी डायरेक्ट हीट से बचा नहीं जा सकता, इसके डायरेक्ट कोलिजन से बचा नहीं जा सकता। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide, कि अगर वो धरती पर ना टकराए, धरती से ना टकराए, इसके सिर्फ स्मॉल चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस क्या हैं टकराने के। In that case the loss of life and property would not be total, अगर वो नहीं टकराएगा तो जो है प्रॉपर्टी और उसका लॉस नहीं होगा लाइफ का। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन, बट ऐसा हो कि वो धरती से ना टकराए, कोई भी जान और माल की हानि ना हो, इसके लिए उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडिड, व्हाट फॉर्म शुड वी टेक, अब वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करें कि जिससे जो ये कॉमेट दत्ता है ये धरती से बिना टकराए ही वापस चला जाए, इसके कारण कोई भी नुकसान ना हो। द एक्सपर्ट्स डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग, मतलब डिसमिस मतलब एक्सपर्ट्स ने इसको सही नहीं माना, किसको, डिफेंसिव मेजर्स को। क्या थे डिफेंसिव मेजर, कि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाकर लोग वहाँ पर रहें। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, कि ये जो प्रैक्टिकली नहीं है, अगर ये करेंगे तो ये सही नहीं है, इससे बचाव नहीं होगा। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, तो इसको बचने के लिए क्या करना होगा, ऑफेंसिव एक्शन, कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश, हम उसको उसके रास्ते से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको पुश कर कर, किससे पुश करेंगे हम, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ, कि बल्क क्या होती है, बहुतायत मात्रा में, कि जो न्यूक्लियर हमारे पास पावर है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉय करने वाली न्यूक्लियर पावर है अर्थ पर अवेलेबल बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो इसको ह्यूज टास्क, वो इतने बड़े, ये जो कॉमेट दत्ता टकरा रहा है ये बहुत ही बड़ा काम है, इस बहुत बड़े काम से, इस बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए एक ही एक बड़ा उपाय है, न्यूक्लियर पावर। जाइगेंटिक, बहुत बड़े लेवल पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा, सुटेबली प्लेस्ड, और वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा वो सही जगह पर किया जाएगा, सही दिशा में किया जाएगा और सही समय पर किया जाएगा। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो बल्क लार्ज लेवल पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है वो सही जगह पर हो, सही डायरेक्शन में हो और सही समय पर वुड डू द ट्रिक, वो बचने में, इसके लिए कामयाब करने में एक बहुत ही बड़ी ट्रिक रहेगी। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप, इसके लिए जो न्यूक्लियर पेलोड है, पेलोड क्या होता है आपका, कि इक्विपमेंट, जो न्यूक्लियर का जो इक्विपमेंट है वो कहाँ रखा जाएगा, स्पेसशिप के अंदर। सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट, और इंटरसेप्ट आपका नीचे मीनिंग दिया है कि स्टॉप और ब्लॉक, कि किसको स्टॉप और ब्लॉक करेगा, जो अप्रोच कर रहा है, जो कॉमेट दत्ता आगे बढ़ रहा है ना वो इसको अप्रोच करेगा, बचाएगा। एंड डिटोनेटिंग इट रिमोट कंट्रोल, डिटोनेटिंग क्या होता है, सेटिंग इट ऑफ, सेटिंग मतलब जो आगे बढ़ रहा है उसको उसकी दिशा से हटा देगा, किससे हटा देगा, कॉमेट दत्ता को। क्या हटा देगा, जो न्यूक्लियर पेलोड हम स्पेसशिप में रखेंगे। सक्सेस और फेल्योर, सक्सेस और फेल्योर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रेजर्व, किस इस ये नहीं पता कि हम सफल होंगे या फेल्योर होंगे, बट जो है सीक्रेसी रखनी होगी, इस प्रेजर्व मतलब सब लोगों तक ये नहीं पहुंचानी। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, अब उसके लिए एक ऑपरेशन का नाम दिया गया, इसको प्रोसेस को, कॉमेट दत्ता से बचने के लिए जो एक्सपर्ट्स ने प्रोसेस बनाया उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और उसके लिए टाइम टेबल्स भी सेट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थी, अक्टूबर 10 को डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज और हैज चेंज इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्स रीजन, कि डिस्पैच कर देंगे हम, डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेस के अंदर जाएगा ना उसको, स्पेसक्राफ्ट को हम डिस्पैच कर देंगे विद द पेलोड अनलेस बाय देन
आवाज आ रही है, मत करो। स्पेसक्राफ्ट को इस डेट पर स्पेसक्राफ्ट को भेजा छोड़ा जाएगा कहाँ, विद द पेलोड। पेलोड आपको पहले भी बताया है, इक्विपमेंट को डिस्पैच किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट में। बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय द, और जो कॉमेट होगा बाय देन द कॉमेट जो होगा वो ऑलरेडी नेचुरल कॉजेस के द्वारा डिस्ट्रॉय और या अपना रास्ता बदल लेगा ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन। नवंबर 15 रेंडेंजर्स विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। रेंडेंजर्स क्या होता है, मीटिंग प्लेस विद द कॉमेट, जो स्पेसक्राफ्ट में इक्विपमेंट रखेगा वो उससे मीट करेगा। एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, और डिटोनेशन सेटिंग इट ऑफ द पेलोड। पेलोड आपको पता है इक्विपमेंट, और वो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगा। जो इक्विपमेंट होगा स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगा। प्लेस को हमें सही दिशा में होना चाहिए, सही प्लेस पर होना चाहिए और सही समय पर। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. If the experiment failed, और जब उनके द्वारा किया गया ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल्ड हो जाएगा, this was the day the comet would, और तो उस दिन 15 दिसंबर को ये क्या करेगा, धरती के साथ हिट करेगा। इफ इट सक्सीडिड, और अगर ये सफल हो गया, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास इट बाय एट अ नियर बट सेफ डिस्टेंस। 15 दिसंबर को पता चलेगा कि जो कॉमेट दत्ता है वो उससे हिट कर जाएगा या उससे सेफली बचकर चला जाएगा। द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज। हमारे एक्सपेरिमेंट की सक्सेस किस पर निर्भर करती है कि जो कॉमेट है वो कितना हाई लेवल का है, मैसिव है। नोबडी कुड एस्टिमेट, कोई इसका एस्टिमेशन नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एवरीबडी होप्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी, और हम सब तो यही आशा करेंगे कि ये बड़ा ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या तुम्हें लगता है कि हम सफल होंगे। दत्ता जोहन मैकफर्सन फॉर हीज ओपिनियन, दत्तादा जो है सर जोहन मैकफर्सन से उसके ओपिनियन जान रहे हैं। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप कॉन्सिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। कौन कौन बन गए, मैकफर्सन, जोहन मैकफर्सन एंड दत्तादा। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, इसका मैं एक आंसर देता हूँ कि आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल December 15, कि जो अपना फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो जैसे हमारे लिए दिवाली का फेस्टिवल होता है वैसे ही वहाँ पर क्रिसमस का फेस्टिवल होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं 15 अपना ऑनेस्ट अगर आपको आंसर दूँ तो मैं 15 दिसंबर तक क्रिसमस के प्रेजेंट्स भी नहीं परचेज कर रहा। Dattada toured the British Isle for 2 weeks after the conference and he had a pleasant time visiting observation and exchanging views with amateur as well as professional astronomers। कि जो दत्तादा हैं कॉन्फ्रेंस होने के बाद उन्होंने वहाँ जो विजिट किया कॉन्फ्रेंस के बाद किस किस से मिले, वो विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज़, और आपने व्यूज़ को अमेटर्स के साथ, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के साथ विजिट किया और उनसे व्यूज़ अपने एक्सचेंज किए। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय, और जब वो इंडिया के लिए वापस आ रहे हैं ही वॉज ग्रीटेड बाय इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ, मतलब वहाँ से उनके बहुत सारे दोस्त बन गए। सोशल लीडर से वो मिले, स्टूडेंट से मिले एंड यूजुअल हैंगर्स ऑन। Loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car। और गार्लैंड से भरपूर हो गए वो, और क्वेश्चंस उनसे इतने क्वेश्चंस पूछे गए किसके द्वारा, प्रेस के द्वारा। प्रेस कौन होते हैं, न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स। एंड ही समहाउ मेड हिज वे, और जैसे तैसे करके वास्ट क्राउड के हटते हुए वो अपनी कार तक पहुंचे। दत्तादा रिटर्न होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी विच इज़ नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट, कि दत्तादा को एक बहुत वार्म वेलकम मिला और बहुत अच्छी सेरेमनी उनको अटेंड करनी पड़ी, लेकिन उसमें उनको विच इज़ नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट, कि इसमें एक साइंटिस्ट की खुशी नहीं होती कि उसको, जैसे कि फिल्म स्टार होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इनको तो फेम मिलती है, लेकिन जो ये हैं हमारे दत्तादा वो क्या हैं, रिजर्व नेचर के हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, भीड़ भाड़, सेरेमनीज को अटेंड करना। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप
इंद्रानी देवी सेज, ये जो आपका है समराइज फॉर्म में बताया गया है कि आगे के चैप्टर के बारे में कि सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द, कि एक उनको जब एक सिग्नल मिला कि जैसे कि सिग्नल मिलते ही वो कहाँ भाग कर गए, स्वीट शॉप पर। इंद्रानी देवी सेज दैट खोखा देयर 8-year गोल्ड ग्रैंडसन हैज सेव्ड द वर्ल्ड। और इंद्रानी देवी क्या कहती कि उनका जो ग्रैंडसन है खोखा 8 years का, उसने इस वर्ल्ड को बचाया है। हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड, और जो उसके हस्बैंड है वो ये सुनकर बहुत ही पजल हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिलकर एक क्या चला रहे हैं, वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। अब when he reached home at that time he also faced a crowd gathered under a pandal. He glanced मतलब he saw क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी, उनकी आईज में क्वेश्चंस था। अब सबके सामने वो पूछ नहीं सकते अपनी वाइफ से कि ये क्या हो रहा है, अब वो आंखों ही आंखों में क्वेश्चंस पुट करते हैं अपनी वाइफ से कि ये व्हाट इज हैपनिंग इन दैट टाइम। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड, क्योंकि उनकी वाइफ को भी पता है कि उनको क्राउड से हेट है। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी, इंद्रानी देवी वॉज ऑल्सो फीलिंग अनईजी व्हेन ही सॉ क्वेश्चंस एंड ही ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड अ यजन एंड कॉल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू, कि मैंने एक यज्ञ का ऑर्गेनाइज किया है और प्रीस्ट को बुलाया है तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। बट वाई, जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम जो है भारत को छोड़कर दूसरे देश पर चले गए थे। क्योंकि पहले ज़माने में ये एक, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा कि ये होता था कि अगर कोई इंडिया को छोड़कर, जैसे शोर मतलब एक उसको छोड़कर दूसरी फॉरेन कंट्री में चला जाता था तो उसका धर्म नष्ट हो जाता था। तो इस प्रकार से वो इंद्रानी देवी कहती है कि तुम क्योंकि इंडिया को छोड़कर चले गए थे, वो खुद बताते हैं ये बात इंद्रानी देवी को, क्यों, क्योंकि मैं भारत छोड़कर चला गया था, इंडिया छोड़कर चला गया था, इसलिए तुमने बुलाया है। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू, कि आज ये कोई वो नहीं है जैसे पहले ज़माने में लोगों को बाहर जाने की मनाही की जाती थी कि तुम इंडिया छोड़ क्रॉस करके जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कि आज इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल। और जो मनोज दत्ता हैं वो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, रिवाज हैं, जो तुम्हारे ऐसे यूजलेस रिवाज हैं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे. This is your first half lesson 10. You have to read thoroughly from the test and listen the video very carefully.